Statistics nothing but the collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data. किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का पहले कलेक्शन कैसे करना है, क्या होता है रॉ डेटा, क्या होता है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, फिर उसका एनालिसिस और फिर उसका इंटरप्रिटेशन. इतना हो गया तो ये स्टडी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. पर हमें जो डील करना है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स. तो बायोस्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स? तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाइड इन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. जो भी स्टैटिस्टिक्स अपन बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे उसे हम बोल देंगे बायोस्टैटिस्टिक्स. तो अब नेक्स्ट, मैंने अपने हिसाब से इस पूरे स्टैटिस्टिक्स को कुछ टॉपिक्स में बांटा है जिनको अपन मेजर पार्ट बोल सकते हैं. अगर हम लोग उसको डील कर लेंगे तो लगभग सारा स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि टर्म्स, सिंबल्स यूज्ड, और उसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है, बायोस्टैटिक्स ज़रूरी क्यों है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये बेसिक्स चीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उसको, जो कि अपना सेकेंड है. नेक्स्ट थर्ड, लगभग 10th 9th में भी पढ़ाते हैं इसे. मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है. फिर है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर लगभग यही मेजर पोर्शन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है. स्टैटिस्टिक्स कुछ टफ नहीं है. टफ इसलिए नहीं है बिकॉज मैथमेटिक्स है, इसमें तो बस आ गया फिर खेलते रहो नंबर से. इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. ये सबसे बड़ा पोर्शन भी है बिकॉज इसमें रेंज कैसे निकालता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये बहुत सारे इसके पोर्शन हैं. ये मेजर पोर्शन, अगर ये हमारा अच्छे से क्लियर हो गया तो बायोस्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी. ये कुछ खास नहीं है. उसके बाद है कोरिलेशन. किसी भी दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है वो निकालना इसमें होता है, वो आ जाएगा. 7th है रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन इज नथिंग बट एक टाइप का प्रेडिक्शन है कि अगर एक वेरिएबल ये है तो उसका डेटा ये है तो सेकेंड वेरिएबल का डेटा क्या हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन एनालिसिस. तो इतने पार्ट में मैंने अपने हिसाब से डाटा है, कोई बांटा है इसको, कोई वो नहीं है कि किसी बुक में नहीं है कि ऐसे इतने पार्ट होते हैं इसके. ये मैंने अपने पढ़ने के हिसाब से, इसको एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैंने बांटा है. तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका. इस वीडियो में है इंट्रोडक्शन मेनली, तो हम मेनली इसे डील करने वाले हैं अभी. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे फर्स्ट तो बायोस्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन होगा. तो व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स? बायोस्टैटिस्टिक्स इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट है इसमें टर्म्स. ये इजी है, इसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टर्म्स को, बिकॉज टर्म्स धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे जैसे जैसे आगे टॉपिक आएंगे. बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप ऑफ वन स्पीसीज. इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि किसी एक सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर डिफिनिट एरिया भी है. एरिया डिफिनिट है और स्पीसीज डिफिनिट है. तो
पॉपुलेशन इज एंटायर ग्रुप ऑफ वन स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइस फील्ड की, तो सिर्फ जितने वहाँ पे पैडी के हैं, सिर्फ पैडी वाले उसमें काउंट होंगे, तो उसको पैडी का पॉपुलेशन बोल सकते हैं। या फिर मैंगो ट्री है अगर, तो सिर्फ मैंगो ट्री, तो सिर्फ मैंगो ट्री का पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में। ह्यूमन पॉपुलेशन है, रैबिट पॉपुलेशन है, तो इससे पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन में अगर फॉर एग्जांपल अगला टर्म्स जो है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बहुत इजी है, वर्ड ही बता रहा, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर वैल्यूज फिक्स्ड हैं और वैल्यूज वेरिएबल है, या फिर एंडलेस बोल सकते हैं, बेटर है कि अगर एंडलेस नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो उसे इनफाइनाइट बोलेंगे। अगर जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड हैं तो वो फाइनाइट बोलेंगे। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। ये बहुत सही है क्योंकि ये जेनेटिक्स में और अच्छे से इसका डिटेल आएगा, बट ये टर्म्स को समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी डेटा को अकॉर्डिंग टू क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी या फिर एट्रीब्यूट्स, तो वो क्वालिटेटिव बोला जाएगा। क्वांटिटेटिव अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो हम अगर एट्रीब्यूट्स चेक करें तो एट्रीब्यूट्स होता क्या है पहले तो दो टर्म्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और एक दूसरा होता है वेरिएबल्स। तो अगर एट्रीब्यूट्स को समझे तो एट्रीब्यूट्स मीन्स नॉन मेजरेबल, और वेरिएबल जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें या फिर क्वालिटी की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी होगी, और सॉरी क्वालिटेटिव, एंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होगी। अब जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जहां मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये फिर से टू टाइप्स के हो सकते हैं। ये टू टाइप्स कौन से होंगे? कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होगा डिस्क्रीट। अब ये क्या होता है? मतलब जो भी डेटा है, क्वांटिटी, जो भी मेजरमेंट है, जो हमें मैग्नीट्यूड मिला है, वो आइदर कॉन्टिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है? मीन्स जैसे वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज जो किसी भी टाइप का जंप नहीं शो करे, नो जंप, या फिर जंप को ब्रेक बोल सकते हैं। मतलब ऐसे वैल्यू जो ब्रेक ना करे, कोई जंप शो ना करे, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जो ब्रेक या जंप शो करे, ये नहीं करे और ये करे। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, जो फ्लाई ओवर होता है, फ्लाई ओवर के एक तरफ होता है स्लोप और एक तरफ होता है सीढ़ी। तो देखिए, जब स्लोप और सीढ़ी है, तो जब ये सीढ़ी है तो या तो आप एक पर्टिकुलर लेट्स से एग्जांपल 15 सेंटीमीटर की हाइट पे होंगे, या फिर आप 25 सेंटीमीटर की हाइट पे होंगे। आप बीच में नहीं हो सकते कहीं भी। फॉर लेट्स एग्जांपल आप 50 सेंटीमीटर के हाइट पे होंगे, बट आप 50 और 35 इन दोनों के बीच में 45 पे कभी खड़े नहीं हो सकते, आप 40 पे कभी खड़े नहीं हो सकते। बट कंटिन्यूअस में क्या है, किसी भी हाइट पे आप खड़े हो सकते हैं। तो इस टाइप की वैल्यू जहां पे कोई जंप नहीं हो, कोई ब्रेक नहीं हो, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। और ऐसी वैल्यूज जहां पे ब्रेक हो, जंप हो, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका हाइट,
या वेट जब बड़े होते हैं तो वेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल वेट तो हमेशा बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा था उस समय, तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर हुआ। 150 से 0.01 0.02 हर मेजरमेंट आया होगा तब जाके 160 हुआ। कोई इसमें जंप नहीं था, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस था। डिस्क्रीट ऐसे जहाँ पे जंप हमें देखने को मिले। नेक्स्ट टर्म्स जो है, अरे क्या होता है, अरे ARRAY, किसी भी डेटा को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो या उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अगर हम प्रेजेंट करें तो उसे एरे बोलते हैं। किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में उसे प्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड एज अरे। और भी टर्म्स है बहुत सारे, उसे धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है, फिर क्लास साइज क्या होता है, फिर क्लास मार्क क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर रेंज क्या होता है। तो ये सब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके आप नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है अगला जो इस पोर्शन में था, सिंबल। जो टर्म्स यूज करेंगे हम फर्दर पूरे बायोस्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में, उसमें जो टर्म्स हैं उसके डिफिनिट सिंबल्स हैं, तो ये समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को सम करते हैं, समेशन, अगर हम समेशन करेंगे तो इसको सिग्मा बोलते हैं या फिर ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है कि 10 स्टूडेंट्स का वेट कितना है, ये डेटा है। इस डेटा को हम एक्स बोलेंगे, ये याद रखिए कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स किसी भी डेटा, बट अगर उस कैपिटल एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये उस डाटा का मीन है। मीन कुछ नहीं होता, मीन इज जस्ट एवरेज। ये आगे पढ़ेंगे कि ये मीन कैसे निकालना है, बट अभी के लिए कि एक्स बार इज मीन या एवरेज एंड कैपिटल एक्स इज द डेटा ओनली, रॉ डेटा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जब पॉपुलेशन, तो ये एक्स बार नहीं रहेगा, तब इसे म्यू पढ़ेंगे। और म्यू पॉपुलेशन में मीन्स पॉपुलेशन का मीन ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसको भी अपन एक्स बार लिख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बट बुक्स में म्यू लिखा होता है। फिर उसके बाद एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, तो DF, ये कोई बड़ी बात नहीं, साफ ही लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पता ही है सबको, कैपिटल P। फिर मोड M0 होता है, ये प्रोबेबिलिटी था। ये मोड है। मीडियन कुछ नहीं, मीडियन बस कैपिटल M। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, GM कैपिटल हैं दोनों, वो नहीं उतना टर्म यूज होता है। मेन इज मीन डेविएशन है। अगला है मीन डेविएशन, जो बहुत जगह यूज होगा, ये डेल्टा है मीन डेविएशन। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, शिट, टेक्निकल एरर, ओके, ये ऐसे शो होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल S भी लिख सकते हैं, कहीं जगह SD भी लिखा रहता है, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अगला ही टर्म ले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है, एस स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएंस। तो इतना टर्म तो बहुत है, बाकी जो जैसे जैसे आएंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज कि कहाँ है इसका यूज, कहाँ है स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स मेनली का हम यूज करते कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन इसका बहुत है। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी और एनाटमी में, जैसे फिजियोलॉजी में जो डेटा है कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट और द ब्लड प्रेशर, जितने भी डेटा होते हैं सारे डेटा के कुछ वैल्यूज होते हैं जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। तो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये कहाँ से आए हैं, ये सारे स्टैटिस्टिक्स से पता किए हैं सारे का डेटा, और फिर एनालिसिस के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट किया गया है। और भी बहुत सारे हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में इसका बहुत यूज है, मेनली हार्डी-विनबर्ग का लॉ को, या फिर मेंडल्स खुद के उसके लॉ को स्टडी करने के लिए, इनको टेस्ट करने के लिए जो शाई स्क्वायर टेस्ट होता है। और इसके अलावा अगला यूज़ किसी ड्रग का एक्शन, जैसे जो फार्माकोलॉजी है उसमें भी किसी भी ड्रग अगर किसी एनिमल को या ह्यूमन को दिया गया है तो उसका चेंजेस को रीड करने के लिए वो डिफरेंट पे क्या है, वो सारे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये बायोस्टैटिस्टिक्स का मेन इम्पोर्टेंस क्या है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स मेन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो आप बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से नहीं पता कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक होमोजाइगस ट्विंस हैं तो उनके तो सारे जीन सेम है, तो आप बायोलॉजिकल टेस्ट कितना भी कर लीजिए उससे डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तब आपको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड फाइनली पता चलेगा उसके फिजियोलॉजी में, उसके बिहेवियर में, और बहुत सारे ऐसे डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो फिर फाइनली दोनों में क्लियर कट डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इम्पोर्टेंट क्या क्या था इसमें, तो इम्पोर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स कुछ खास नहीं है, बेसिक्स में 2-4 बस डिफरेंस, और जैसे क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है, बस इतना याद रखना था। पॉपुलेशन क्या होता है एक, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और बाकी जो पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, ये सारा डील करेंगे। ओके, थैंक यू।